सोचिए 1 बीघा जमीन। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, बस मिट्टी का एक टुकड़ा है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी मिट्टी के टुकड़े में 1 करोड़ रुपए का पूरा सिस्टम छिपा हुआ है। आज हम इसी एग्रो वेल्थ इंजन के राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए थोड़ा आगे का सोचते हैं। साल 2027, महंगाई तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और बचत वो तो बस नाम की रह गई है। ऐसे में वो 1 बीघा जमीन, क्या वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगी या फिर आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत जरिया बन सकती है? असली सवाल तो यही है। देखिए, 2 तरह की सोच है। एक तरफ है पारंपरिक सोच जो कहती है कि जमीन एक देनदारी है, एक लायबिलिटी, जिससे महीने के मतलब खींचतान के 3000 रुपए आ जाएं तो बहुत है। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नया नजरिया जो कहता है कि वही जमीन सोना है, एक ऐसा एसेट जो हर महीने 1 लाख रुपए का कैश फ्लो दे सकता है। ये सिर्फ खेती नहीं, ये है एक वेल्थ इंजन। तो सवाल यही उठता है कि 1 बीघा जमीन आखिर है क्या, बोझ या फिर बादशाहत? पारंपरिक खेती में सालों की मेहनत, पसीना बहाने के बाद हाथ क्या लगता है? सच कड़वा है, लेकिन ये अक्सर एक ऐसी गरीबी का जाल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़ा देखिए, 86%। ये वो संख्या है भारत के छोटे किसानों की जो ये मानकर बैठे हैं कि पारंपरिक खेती के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और नतीजा ये कि साल भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुनाफा इतना कम होता है कि वो गरीबी के चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये बात ये सिर्फ खेती की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की है। सुनिए ध्यान से, अगर आपकी जमीन हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए का कैश फ्लो पैदा नहीं कर रही, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ अपनी गरीबी को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बहुत बड़ी है। लेकिन अब बात करते हैं समाधान की, और समाधान का नाम है द एग्रो वेल्थ इंजन। ये जमीन को देखने का, समझने का एक ऐसा नया तरीका है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो ये एग्रो वेल्थ इंजन है क्या भला? सीधी भाषा में ये आपकी जमीन को खेत की तरह नहीं देखता, बल्कि एक मल्टी यूनिट फैक्ट्री की तरह देखता है। सोचिए जरा, एक ही जगह पर 8 अलग अलग प्रॉफिट सेंटर, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? एक बिजनेस का जो कचरा है वो दूसरे के लिए फ्यूल यानी ईंधन बन जाता है। यही वो सिस्टम है जो 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने का रास्ता खोलता है। लेकिन 1 मिनट, इतना आसान भी नहीं है। एक बहुत बड़ा प्याज है, एक जाल है जिसे गेस्टेशन गैप कहते हैं। ये वो खतरनाक टाइम होता है जब पैसा तो लगा दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन कमाई अभी दूर है। और यकीन मानिए, इसी इंतजार के दौर में 90% नए एग्रीवेंचर दम तोड़ देते हैं। तो इस गेस्टेशन गैप वाले दानव से कैसे लड़ा जाए? इसका जवाब छिपा है पहले 30 दिनों में। जी हाँ, पहले 30 दिन का कैश फ्लो। चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। पहला नंबर 300%। चौंक गए? ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी मशरूम लैब से। मशरूम की फसल सिर्फ 25 से 30 दिन में तैयार। मतलब पैसा लगाया और महीने के अंदर कैश आना शुरू। ये है गेस्टेशन गैप पर पहला हमला। अब ये देखिए, 3x। इसका मतलब है कि कड़कनाथ या देसी मुर्गी की मांग बाजार में आम ब्रॉयलर से 3 गुना ज्यादा है। ये तो एक डेली एटीएम जैसा है। रोज के छोटे मोटे खर्चे यहीं से निकल जाते हैं, टेंशन खत्म। और अब ये नंबर 2500%। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हाई वैल्यू नर्सरी का ग्रॉस मार्जिन है। सोचिए, 2 रुपए का बीज 50 रुपए का पौधा बनकर बिका। ये तीनों इंजन मिलकर पहले दिन से ही कैश की किल्लत को जड़ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो तो सेट हो गया। अब अगला लेवल क्या है? अब हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो खुद ब खुद चले, मतलब जहां खर्चे भी कमाई बन जाएं। इसे ही कहते हैं जीरो वेस्ट प्रॉफिट लूप। ये लूप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इनपुट क्या है? फार्म का कचरा, मतलब गोबर, फसल के बचे खुचे हिस्से, सब कुछ। और प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या मिलता है? ब्लैक गोल्ड यानी केचुआ खाद, जिसकी मार्केट में इतनी डिमांड है। और सबसे मजेदार बात, इसके कच्चे माल का खर्चा लगभग 0। तो ये हैं हमारे मिड टर्म वेल्थ बिल्डर्स जो इनकम को स्टेबिलिटी देते हैं।
पहला ब्लैक गोल्ड प्लांट, मतलब वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जो कचरे को कैश में बदलती है। दूसरा हाई मार्जिन नर्सरी, जहां सिर्फ फसल नहीं बल्कि पौधे बेचकर मोटा मार्जिन कमाया जाता है। और तीसरा वैल्यू एडिशन यूनिट, मतलब टमाटर को सुखाकर बेचो, कीमत और शेल्फ लाइफ दोनों 5 गुना बढ़ जाती है। अब तक जो हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब आते हैं असली गेम पर, करोड़ का फाइनल ब्लूप्रिंट। ये वो हिस्सा है जो शॉर्ट टर्म कमाई नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म असली दौलत बनाता है। इसे समझिए पेंशन ट्रीज के नाम से। ये आपका ग्रीन फिक्स डिपॉजिट है। करना क्या है? खेत की मेड़ पर, बाउंड्री पर चंदन या महोगनी जैसे कीमती पेड़ लगा देने हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सालों बाद एक साथ एक बहुत बड़ी रकम देगा, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह। लेकिन रुकिए, अब तक हमने 7 बिजनेस की बात की है। 8वां रहस्य क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं इस पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकती है? और ये रहा 8वां रहस्य, डिजिटल रॉयल्टी। सोचिए, जब कोई इस सिस्टम को कामयाब बना लेता है तो वो सिर्फ एक किसान नहीं रहता, वो एक जीती जागती केस स्टडी बन जाता है। और इस अनुभव को, इस ज्ञान को डिजिटल कोर्स बनाकर, वीडियोस के जरिए या एग्रो टूरिज्म से बेचकर जमीन से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा नतीजा देते हैं। पहले साल से कैश फ्लो शुरू हुआ और मान लीजिए हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। 10 साल में वो फंड ही 60-70 लाख का हो जाएगा। और जब उसमें उन पेंशन ट्रीज की वैल्यू जुड़ेगी तो कुल दौलत 1.5 करोड़ को भी पार कर सकती है। यही है असली कंपाउंडिंग का जादू। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं है, ये आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाने का नक्शा है। चलिए अब देखते हैं कि शुरुआत कहां से करनी है। एक्शन प्लान बहुत सीधा और सरल है। अगले 3 महीने में क्या करना है? अपनी जमीन की जोनिंग कीजिए और मशरूम जैसा कोई भी एक शॉर्ट टर्म कैश इंजन शुरू कर दीजिए। अगले 6 महीने में पोल्ट्री और वर्मी कंपोस्ट जैसे सिस्टम को जोड़ दीजिए। और आज क्या करना है? अपनी मेड़ पर वो पेंशन ट्रीज लगा दीजिए, बस। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, 2027 में वही जीतेगा जो सिर्फ हार्डवर्क पर नहीं बल्कि सिस्टम वर्क पर भरोसा करेगा। कड़ी मेहनत को एक सिस्टम में बदलना, यही एग्रो वेल्थ इंजन का असली सार है। तो सवाल अब एक ही है, क्या वो 1 बीघा जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगी या फिर वो आने वाली 7 पीढ़ियों की विरासत की नींव बनेगी? फैसला आपका है।